बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिका नस्तईन। हम मंसूरात पढ़ रहे हैं जो कि अदब अरबी में है, मौलाना अली में नदवी की है और अरबी की सुवम जमात में पढ़ी जा रही है। तो हमने हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या पढ़ रहे थे हम कि हज़रत सलमान फ़ारसी किस तरह मुसलमान हुए। तो सबसे पहले वो आतिश परस्त थे, ईरान के थे, ये हमें मालूम है। उसके बाद उन्होंने कनीसा की तरफ के सामने से गुज़र हुआ तो उसमें वो चले गए, उन्हें उनका नमाज का तरीक़ा और वो मज़हब उन्हें ज़्यादा पसंद आया। तो जब वो अपने वालिद के पास आए तो उनके वालिद ने उनसे क्या कहा कि भाई वो मज़हब बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, बल्कि अपना ही मज़हब जो है, जो आतिश परस्ती का जो मज़हब, यही अच्छा है। लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उन नसारा को पैगाम भेजा कि मैं जो है ये चाहता हूँ कि इस मज़हब में कोई इख्तियार करूँ। तो उन्होंने तो इसकी असल कहाँ है, यानी इसकी बुनियादी उलमा और बुनियादी तालीमात कहाँ है। तो उन्होंने कहा मुल्क शाम में है। तो उन्होंने कहा जब मुल्क शाम से कोई काफ़िला आए तो मुझे इत्तला दे दो, मैं उन काफ़िले के साथ मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। लिहाजा ऐसा हुआ कि एक मरतबा मुल्क शाम से काफ़िला आया, उन्होंने इनको इत्तला दी हज़रत सलमान फ़ारसी को। हज़रत सलमान फ़ारसी जो है अपने वालिद से फ़रार होकर उस काफ़िले के साथ मुल्क शाम पहुँच गए। और मुल्क शाम में पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा जानने वाला इस मज़हब का कौन है। तो वहाँ उन्हें बताया गया कि एक असक़फ़ है जो कि इस दीन ईसाईयत का बहुत बड़ा आलिम है। तो उन्होंने उससे मुलाकात की और उससे मुलाकात करने के बाद उससे कहा कि मैं ये दीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ और तुम्हारी खिदमत में रहकर तुम्हारी खिदमत करके मैं जो इस दीन के इल्म के फ़यूज़ से जो है मुस्तफ़ीज़ होना चाहता हूँ। तो चलिए अब वो पहुँचे हैं वहाँ पर उस असक़फ़ के पास, उस बड़े आलिम के पास नसारा के। उससे कहा कि मैं जो है इस मज़हब को ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, पसंदीदा हो गया ये मज़हब मेरे पास, लिहाजा मुझे इस मज़हब में दाखिल कीजिए और मुझे अपने पास रखिए ताकि मैं इस दीन को हासिल कर सकूं। तो क्या कहा उन्होंने, अहबब्तु अकून मअक, उस रहनुमा और उस पादरी से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, पसंद, लिहाजा मैं चाहता हूँ तुम्हारी खिदमत करूँ, तुम्हारे कनीसा में, तुम्हारे कनीसा में रहते हुए मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ। हाँ, अख़दमुका फ़ी कनीसतिक, तुम्हारे कनीसा में रहते हुए मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। उन रहनुमा से हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा अतअल्लम मिनका, तुमसे कुछ सीखूँ, अतअल्लम मिनका, तुमसे कुछ सीखूँ, व उसल्ली मअक, और तुम्हारे साथ क्या करूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, तुमसे कुछ सीखूँ और तुमसे नमाज़ पढ़ूँ, तुम्हारे साथ मैं नमाज़ पढ़ूँ। क़ाल फ़अदख़ुल, तो उसने क्या कहा, उस रहबर ने, उस रहनुमा ने, उस असक़फ़ ने, तो ठीक है तुम दाखिल हो जाओ। फ़दख़लतु, तो मैं उस मज़हब में और उस कनीसा में क्या हो गया, दाखिल हो गया उनके साथ। क़ाल, कहते हैं हज़रत अबू सलमान फ़ारसी कहते हैं, फ़कान रजुलन सूअन, फ़कान रजुलन सूअन, वो कैसा आदमी था, सू था, बुरा आदमी था। यअमुरुहुम बिस्सदक़ति, भाई किस तरह बुरा था, यअमुरुहुम, जो लोगों को हुक्म देता था सदक़े का, यरग़बुहुम फ़ीहा, और उनको तरग़ीब देता था, उनको उकसाता था, उन्हें जो कहता था कि भाई आप ज़कात अदा करो। हाँ, फ़इज़ा जमऊ, पर जब वो लोग सदक़ात और फ़ितरात को जो जमा करते थे, इलैहि, उसके पास, मिनहा शैअन, उसमें से कुछ चीज़, इक्तनज़हु लिनफ़्सिही, तो वो अपने लिए उसको क्या करता था, ख़जाना बना लेता था। उन सदक़ात को वो क्या करता, अपने ज़ात के लिए क्या करता था, ख़जाना बना लिया करता था। कौन, वो असक़फ़, वो उनका सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा आलिम। वलम युअतीहिल मसाकीन, हालांकि उनको मसाकिन के लिए बोलकर लेता था उनसे कि भाई ये पैसा मसाकिन पे खर्च करूँगा, गुरबा पे तक़सीम करूँगा और इसके हक़दारों को उनका हक़ दूँगा। लेकिन वो उनसे ये बोलकर तो लेता था उनसे वो माल और असबाब, ये सदक़ात, लेकिन जब खर्च करने का मौका था तो गुरबा को देने के बजाय वो अपने लिए उसको क्या करता था, ख़जाना बना लेता था, उसको अपने लिए महफूज कर लेता था। वलम युअतीहिल मसाकीन, और वो उस सदक़े को और उस सदक़ात को और उस अतियात को जो है मसाकिन पर
खर्च नहीं करता था, उन्हें नहीं देता था। वलम युतिल मसाकिन, वो सदका जो मसाकिन को नहीं देता था। हत्ता जमा 7 क़िलालिन, यहाँ तक कि उसने 7 गड़े 7 मटके जो है उस ख़जाने को जमा किया, उनसे सदका ले लेकर कितने 7 जो है मटके उसने भर दिए सोने चांदी से, उनसे सदक़ात उसूल कर करके भर लिए उसने। कितने 7 क़िलालिन, 7 मटके। हाँ, मटके क़िलाल मटके का अल-क़ुल्ला तो इसकी वाहिद है और क़िलाल उसकी जमा है। क़ुललुन व क़िलालुन इसकी जमात है। क़ुललुन और क़िलालुन क्या होती है? इसकी जमा है, मटके की जमा। क़िलाल क्या है? जमा है। और क़ुल्लतुन उसकी वाहिद है। तो उसने 7 मटके जो है जमा किए मिन ज़हाबिन, सोने के 7 गड़े जो उसने जमा कर लिए। क़ाला कहते हैं, कौन कहते हैं? सलमान फ़ारसी कहते हैं, अबग़ज़्तुहु बुग़्ज़न शदीदा, अबग़ज़्तुहु बुग़्ज़न शदीदा, मुझे उससे बुग़्ज़ हो गया, हसद हो गई, नफ़रत हो गई उससे, शदीद नफ़रत होना, शदीद नफ़रत होना। हाँ, बुग़्ज़न शदीदा क्या है? मफ़ऊल मुतलक़, उसी फ़इल का मस्दर लाया जाता है। चलिए, तो मुझे उससे सख्त क्या हो गई? बुग़्ज़ हो गया, उससे मुझे सख्त अदा होते लिए। लिमा रअयतु यस्नउ, जो कुछ जब मैंने उसको देखा कि वो ऐसा ऐसा कर रहा है, कि वो गुरबा में, मसाकिन में और मुस्तहिक़ीन में तक़सीम करने के बजाय, उन्हें देने के बजाय क्या कर रहा है? अपने ख़ुद के लिए उसको जमा कर रहा है, ख़जाने के तौर पर उसको दफीना बना कर रख रहा है। हाँ, लिमा रअयतु, क्योंकि मैंने देखा उसको जो कुछ के वो कर रहा है कि इस तरह वो ख़जाना जमा कर रहा है। क़ाला कहते हैं, सुम्मा मात, वो पादरी, वो असक़फ़ क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? वो मात, मर गया। फ़ज्तमअत इलैहि नसारा, तो उसके पास क्या हुई? नसारा जमा हुए, नसारा जमा। फ़ज्तमअत इलैहि नसारा, उसके बाद नसारा जमा हुए, लियदफ़िनूहु, ताकि उसको दफन करे। नसारा क्योंकि सबसे बड़ा राहिब था, वो सबसे बड़ा उनका मौलाना था, सबसे बड़ा उनका फादर था, तो उन्होंने क्या किया? उसको जब वो मर गया तो उसको मरने के लिए तमाम नसारा जो है जमा हुए। फ़क़ुल्तु लहुम, तुम उस मजमे से, उस मजमे नसारा के मजमे से मैंने कहा, फ़क़ुल्तु लहुम इन्न हाज़ा कान रजुलन, कि ये जो आदमी है जिसको तुम दफन कर रहे हो, जो तुम्हारा सरदार है, जो तुम्हारा रहनुमा है, जो तुम्हारा बहुत बड़ा आलिम है, क्या करता था? इन्न हाज़ा कान रजुलन, एक ऐसा आदमी था, बेशक ये एक ऐसा आदमी था, यअमुरुहुम, जो कि हुक्म देता था उनको सदक़ात का। तुम लोगों का हुक्म देता था वो कि वो सदक़ात जमा करो, सदक़ात दो, अल्लाह के रास्ते में चंदा दो, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करो। तुमको तो ऐसा कहता था ना वो। यरग़ुबुहुम फ़ीहा, और तुम उन्हें जो है वो राग़िब करता था उस चीज़ के बारे में। फ़इज़ा जितुमूहु बिहा, जब तुम उसको लेकर आते थे, उसका वो सदक़ात को, उस ज़कात को, उस चंदे को जब तुम उसके बाद ला कर देते थे, इक्तनज़हा लिनफ़्सिही, तो वो क्या करता था? वो अपने ज़ात के लिए उसको ख़जाना बना लिया करता था, अपना समझ कर अपने लिए इस माल व दौलत को वो ख़जाना बनाकर उसको जो है दफन कर दिया करता था, ताकि वो ख़ुद के काम में आए, ख़ुद के ऊपर खर्च करे, अपने बाल बच्चों पर खर्च करे और गरीबों और मिस्किनों को ना दे, और किसी को उसका पता भी ना चले। फ़इज़ा जितुमूहु बिहा, जब तुम सदक़ात को लाते थे उसके पास, इक्तनज़हा लिनफ़्सिही, तो अपने ज़ात के लिए उसको क्या करता था? ख़जाना बना लिया करता था। वलम युअतिल मसाकीन मिनहा, और उसमें से मिस्कीनों को कुछ भी नहीं देता था, मसाकीन को, गरीबों को, गुरबा को उसमें से ज़र्रा बराबर भी वो तक़सीम नहीं करता, उन्हें नहीं देता था। शैअन, कुछ भी, मसाकीन को कुछ भी उसमें से ज़र्रा बरा, एक पैसा भी, 1 रुपया भी उसमें से वो मसाकीन को नहीं देता था। क़ालू, तो ये सुनने के बाद वो नसारा ने कहा, हाँ ऐसा कैसा, तुम ये क्या कह रहे हो? एक हमारा इतना बड़ा आलिम गुज़र गया, वो मौत हो गई उसकी, और तुम उसके ऊपर एक इल्ज़ाम रख रहे हो, एक झूठ बात उसकी तरफ में मंसूब कर रहे हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा आलिम, और जो खर्च करने के लिए हम जो देते हैं उसके बाद सदक़ात और अतियात, वो गरीबों के बजाय ख़ुद अपने लिए रखा, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। क़ालू, तो उस कौम ने क्या कहा? नसारे कौम ने, वमा इल्मुका बिज़ालिक, ये तुझे कैसा पता चला? वमा इल्मुका बिज़ालिक, तुझे इसका किस तरह पता चला कि ये लोगों को नहीं दे रहा है, मिस्किनों को नहीं दे रहा है, फ़ुक़रा को नहीं दे रहा है, बल्कि अपने लिए जमा करके रख रहा है, ये तुमको कहाँ से इल्म हुआ? वमा इल्मुका बिज़ालिक, क़ुल्तु, मैंने कहा, अना अदुल्लुकुम अला कंज़िही, मैं जो है उसके ख़जाना तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ उसका ख़जाना, कि उसने इस ख़जाने को, इस पैसे को कहाँ छुपा कर रखा,
कहाँ उसको दफीना बना दिया उसने। मैं तुमको ये बताता हूँ, अना अदुल्लुकुम अला कंज़िही, उसके ख़ज़ाने की मैं तुम्हें निशानदही कर देता हूँ, निशानदही कर देता हूँ। क़ालू, उन्होंने कहा, उस कौम ने, नसारे कौम ने कहा, फ़दल्लना, हमें बताओ, हमें बताओ। फ़दल्लना अलैहि, हमें उसकी निशानदही करो, हमें बताओ, अगर ऐसा सही है, तुम अगर कह रहे ऐसा ही है, ये सही है, तो हमें उसको बताओ कि उसने इस ख़ज़ाने को कहाँ रखा, फिर कहाँ दफन करके रखा। क़ाला, कहते हैं, फ़अरायतुहुम, मैंने उसको बताया, मैंने बताया उनको बताया, क्या बताया, मौज़िअहु, उस जगह को जहाँ उसने दफन करके रखा था, उस जगह के पास मैं ले गया और कहा देखो यहाँ इस जगह पर उसने दफन करके रखा है। क़ाला, कहते हैं, फ़स्तख़रजू मिन्हा, उन्होंने उसमें से उसको निकाला, सबअ क़िलालिन, उन्होंने उसमें से निकाला, कितने, 7 घड़े निकाला उन्होंने उसमें से, ममलुअतिन ज़हबन, जो कि भरे हुए थे। किससे भरे हुए थे, ज़हबन, सोने से। ज़हबन क्या हो रहा है इस तरकीब में, तमीज़ वाक़ई हो रही है। हाँ, ममलुअतन, सबअ क़िलालिन ममलुअतिन, 7 भरे हुए गड़े, क्या भाई 7 भरे हुए मटके काई के, तो ज़हबन से उसका इबाम ख़त्म हो गया, वो तमीज़ आ रहे, और तमीज़ हमेशा मंसूबात में से है, तमीज़ मंसूबात में से है। चलिए, तो निकाले उसमें से उन्होंने 7 सोने से भरे हुए मटके, ववरिक़न, सोने से भरे हुए थे और नोटों से भरे हुए थे, सिक्कों से भरे हुए थे, वो वरिक़न, और ये भरे हुए उसमें से उन्हें निकले। फलम्मा रअऊहा, जब उन्होंने उसको देखा, फलम्मा रअऊहा, जब कौम ने उसको देखा, इन 7 गढ़ों को, क़ालू, तो उन्होंने कहा, वल्लाहि ला नदफनुहु अबदन, खुदा की कसम हम नहीं उसको कभी, हम इसको दफन नहीं करेंगे, हम इसको कभी दफन नहीं करेंगे। ला नदफनुहु अबदन, हम इसको दफन नहीं करेंगे। क़ाला फ़सलबूहु सुम्मा रमूहु, कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फ़सलबूहु, उन्होंने उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। सुम्मा रमूहु, और फिर उसको उन्होंने पत्थरों से मारा। क्या किया, उसको पत्थरों से उन्होंने उसको मारा। फ़सलबूहु, तो उनको उन्होंने सूली पर लटका दिया उसके लाश को। सुम्मा रमूहु, और फिर उसको पत्थरों से मारा। रमूहु बिल हिजारती, पत्थरों से मारा। सुम्मा जाऊ बिरजुलिन, फिर वो एक ऐसे आदमी को ले आए, दूसरे आदमी को ले आए। सुम्मा जाऊ बिरजुलिन आखरा, उन्होंने उसकी जगह पर, उसकी कुर्सी पर किसी दूसरे आदमी को लाकर फिर उसको बिठा दिए उस जगह पर, उस जगह दूसरे आदमी को लाकर उन्होंने क्या बिठा दिए। फ़जअलूहु मकानहु, और दूसरे आदमी को लाए उन्होंने और उसकी जगह उसको बिठा दिए, उसके मर्तबे पर, उसकी कुर्सी पर उसको बिठा दिए। फ़जअलूहु मकानहु, दूसरे आदमी को जो लाए थे उसको बना दिया उन्होंने उसकी जगह पर। फमा रअयतु रजुलन युसल्ली, फमा रअयतु रजुलन, हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने नहीं देखा किसी आदमी को, किसी शख्स को युसल्लिल खम्सा, जो पढ़ता हो 5 वक्त, और अन्ना अफ़ज़ल मिन्हु, कि वो उससे ज़्यादा अफ़ज़ल था, बेहतरीन था, कि ये जो है 5 वक्त की नमाज़ों से भी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ा करता था, और ये शख्स जो है बहुत ही ज़्यादा अफ़ज़ल और बेहतर था, बहुत ही ज़्यादा अफ़ज़ल और बेहतर। और अन्ना अफ़ज़ल मिन्हु अज़हदु फ़िद दुनिया, बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल बाफ़ज़ीलत और बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार दुनिया में, यानी दुनिया में इससे ज़्यादा इबादत गुज़ार, इससे ज़्यादा फजीलत वाला, इससे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाला मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। वला अरग़ब फ़िल आखिरती, और नहीं देखा मैंने कुछ ज़्यादा रग़बत रखने वाला आखिरत पर, यानी आखिरत पर यकीन रखने वाला, और आखिरत से और क़याम आखिरत से डरने वाला मैंने इनसे ज़्यादा किसी को नहीं देखा। किससे, वो जो दूसरा आदमी उसकी जगह पे जो उन्होंने लाकर बिठाया। वला अदाब लैलन व नहारन मिन्हु, वला अदाब लैलन व नहारन मिन्हु, और ज़्यादा जद्दोजहद और कोशिश करने वाला। अदाब युदीब इदाबतन, ज़्यादा कोशिश करने वाला, मेहनत मशक्क़त उठाने वाला, या अपने आप को खुदा की इबादत के लिए बहुत ज़्यादा पेश करने वाला, अपने आप को खुदा की इबादत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त में डालने वाला अपने आप को। हाँ, वाला अदाब लैलन नहरन मिन्हु, रात और दिन अपने आप को मशक्क़त में और इबादत में डालने वाला
मैंने इससे ज़्यादा किसी और को दुनिया में नहीं देखा। कौन से शख्स से? वो जो उसकी जगह पे जो नया आदमी जो लाकर बिठाया उन्होंने, और नया जो उसको जो आलिम को जो उसकी जगह पे बिठाया उन्होंने, उस असक़फ़ की जगह पे। हाँ, फ़अहबब्तुहु, तो क्या किया मैंने? उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा उससे मुझे लगाव पैदा हुआ। फ़अहबब्तु हुब्बन, बस मैंने उससे मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना। यहाँ भी मफ़ऊल मुतलक़ है, ये ताक़ीद के लिए लाया जाता है, इसका तर्जुमा होता नहीं है, लेकिन मकसूद उससे ताक़ीद होती है। तो कलाम में ज़ोर और ताक़ीद पैदा करने के लिए लाया जाता है। फ़अहबब्तुहु हुब्बन, तो मैं उनसे मोहब्बत करने लगा, बहुत ज़्यादा, इंतहाई मोहब्बत करना, यानी उनसे बहुत ज़्यादा मैं अक़ीदत रखने लगा। लम अहिब्बु मिन क़ब्लु, कि इससे पहले मैंने किसी से इतनी मोहब्बत ये और इतना ताल्लुक़ किसी से पैदा नहीं किया। फ़अक़म्तु मअहु ज़मानन, तो मैं उनके साथ मुक़ीम रहा एक ज़माने तक, उनके मैं ख़िदमत में एक ज़माने तक रहा, एक ज़माना मैंने उनके साथ बिता दिया रहते हुए। सुम्मा हज़रतहुल वफ़ात, फिर वो शख्स जो है वफ़ात के करीब पहुँच गया। क़ुल्तु लहू, मैंने कहा, या फ़ुलान इन्नी कुन्तु मअक, अय फ़ुलान इब्न फ़ुलान, अय असक़फ़, मैं तेरे साथ एक ज़माने तक रहा हूँ। हाँ, इन्नी कुन्तु मअक, मैं तेरे साथ रहा हूँ। वअहबब्तुक हुब्बन, और मैंने तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा तुझसे लगाव पैदा किया। लम अहिब्बुहु, कि इतनी मोहब्बत पैदा की कि इतनी मोहब्बत मैंने किसी से नहीं पैदा की, इतनी मोहब्बत मैंने किसी से पैदा नहीं की। क़ब्लक, तुझसे पहले, यानी तुझसे पहले मुझे किसी से इतना लगाव और इतनी मोहब्बत पैदा नहीं हुई जितना लगाव मुझे तुझसे पैदा हुआ है, तेरे ज़ुहद की वजह से, तेरे इबादत की वजह से, और तेरे दीन को मज़बूती से थामे रहने की वजह से। वक़द हज़रत कल वफ़ात, और तू जो है क्या हो गया? वफ़ात के करीब पहुँच गया। वक़द हज़रत कल वफ़ात तुझसे करीब पहुँच गई, यानी तो अब करीबुल मौत है। फ़इला मन तूसीनी भी, तो मुझे किसकी तरफ तुम वसीयत करोगे कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, तुम्हारे बाद मैं किसकी इत्तिबा करूँ, किसके सोबत में रहूँ, किससे मैं मुस्तफ़िज़ होते रहूँ, किसके पास मैं जाऊँ कि रहूँ कि ताकि मुझे दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल हो और मुझे सही दीन हासिल हो जाए। फ़इला मन तूसीनी भी, तो किसकी तरफ तुम मुझे वसीयत करते हो कि मैं उसके पास जाऊँ और उसकी खिदमत में मैं रहूँ। वमा तअमुरूनी, और तुम मुझे क्या हुक्म देते हो, क्या किस बात का हुक्म देते हो, मैं कहाँ जाऊँ, किसके सोबत में रहूँ, कौन ऐसा आलिम फाजिल जाहिद और इबादत गुज़ार है जिसके सोबत में रहूँ तो मेरे दीन और दुनिया जो है कामयाब हो जाएंगे। क़ाल बुनैया, तो उन्होंने कहा, तो उसने कहा, अय बुनैया, उसने क्या कहा? अय बुनैया, अय बेटे, वल्लाही, खुदा की कसम, अअलम अहदल यौम, मैं नहीं जानता हूँ किसी को आज के दिन, यानी मैं इस वक्त मैं किसी को नहीं जानता, अला मा कुन्तु अलैहि, जिसके ऊपर के मैं था। मेरी नज़रों में ऐसा कोई नहीं है इस वक्त कि जिसकी मैं तुझे वसीयत करूँ कि वो जो है, या ऐसे शख्स की तरफ मैं तुझे बताऊँ, ऐसे शख्स का नाम बता दूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल और खुदा तरस हो, ऐसा कोई इस वक्त मेरे पास नहीं है। अल-यौम अला मा कुन्तु अलैहि, यानी मैं नहीं जानता ऐसे किसी शख्स को जो कि ज़्यादा खुदा तरस हो, दीन ईसाइयत पे ज़्यादा पाबंद हो। लक़द हलकन नास, तहक़ीक़ के लोग क्या हो गए? हलाक हो गए। मुबद्दलू, और उन्होंने तब्दीली कर ली, तहरीफ कर दी। पता रखू, और छोड़ दिया उन लोगों ने, क्या छोड़ दिया? अक्सर मा कानु अलैहि, वो चीज़ें जिसके ऊपर के वो थे, यानी वो ईमानदारी, वो सच्चाई, वो ज़ुहद, वो तक़वा, आजकल के लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया है। हाँ, अक्सर मा कानु अलैहि इल्ला रजुलन, लेकिन फिर भी मैं एक आदमी का मैं तुझे नाम बताता हूँ, बिल मौसली, और वो मौसल में, आजकल मौसल एक बहुत बड़े शहर का नाम है, और आजकल इराक़ में जो है एक ऐसे शख्स का नाम बताता हूँ जो कि मौसल में है, वह फ़लान, और वो फ़लान इब्न फ़लाँ है, कि वो एक मौसल में एक शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिद है, आबिद है, खुदा तरस है, मुझे उसका पता है, मैं उसका पता तुझे बताता हूँ, उसका नाम बताता हूँ। और वह अलामा कुन्तु, तो वो जो उसी पर है जिसके ऊपर के मैं हूँ, वो उसी पर है जिस पर कि मैं हूँ। तो बहरहाल ये फिर इस वहाँ से मौसिल की तरफ जाते हैं, जो कि इराक़ में एक बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ जाके उसकी सोबत में रहते हैं, और इसकी वफ़ात हो जाती है। तो इस तरह सलमान फ़ारसी जो है उसके बाद मौसिल पहुँचते हैं। इंशाअल्लाह हम आइंदा
असबाक में पढ़ेंगे कि वो मौसिल में कौन था, उसके बाद आप कहाँ कितने दिन उसके पास रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।